आज हम भगवान के नाम के संबंध में एक बहुत सुंदर कथा सुनेंगे और नाम की महिमा का वर्णन सुनेंगे। ये श्लोक आप देख ही रहे हैं, इसकी कथा मैं सुनाता हूं। पहले एक दिन नंद महाराज अन्य ग्वालों के साथ अपने अपने परिवारों को बैलगाड़ियों में चढ़ाकर शिव जी की पूजा करने अंबिका वन गए। सरस्वती नदी में स्नान करने तथा विष्णु के रूप भगवान सदाशिव की पूजा करने के बाद सबों ने उसी जंगल में रात्रि बिताने का निश्चय किया। जब वे सो रहे थे तो एक भूखा सांप आया और नंद महाराज को निगलने लगा। नंद महाराज ने भयभीत होकर आर्त स्वर में पुकारा, हे कृष्ण, हे मेरे बेटे, मुझ शरणागत को बचाओ। तुरंत ही सारे ग्वाले जाग गए और लोकाटों से उस सांप को मारने लगे, किंतु वह सांप नंद को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब भगवान कृष्ण आए और उन्होंने उस सर्प को अपने चरण कमलों से छुआ। वह सर्प तुरंत ही अपने सर्प शरीर से मुक्त हो गया और अपने मौलिक देव रूप में प्रकट हुआ। उसने उन्हें अपने पूर्व जन्म की कथा कह सुनाई और यह बतलाया कि किस तरह मुनियों की टोली ने उसे श्राप दिया था। तत्पश्चात उसने श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना की और भगवान के आदेश से अपने धाम लौट गया। तो इस लीला को आप इस चित्र में देख पा रहे हैं जो बाएं हाथ पे दिखाया गया है। अब इसके संबंध में एक श्लोक वह व्यक्ति बोलता है, उसकी चर्चा हम करेंगे, जिससे भगवान के नाम की महिमा प्रकाशित होती है। तो वह कह रहे हैं श्लोक में, ब्रह्मदंडादि विमुक्तोऽहं सद्यस्ते च्युत दर्शनात् यन्नाम गृह्णन् अखिलान् श्रोतान् आत्मानमेव च सद्यः पुनाति किं भूयस् तस्य स्पृष्टः पदाहिते। तो ब्रह्मदंडात वो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के शाप से मैं विमुक्त हो गया, पूर्ण रूप से मुक्त हो गया। अहम अर्थात मैं, सद्य मतलब तुरंत, ते मतलब आप, अच्युत मतलब भगवान कृष्ण। तो आपके दर्शन से मैं ब्रह्म शाप से मुक्त हो गया। इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? क्यों आश्चर्य की बात नहीं है? क्योंकि यन नाम, यत नाम, जिनका नाम ग्रहण करने मात्र से अखिलान, जो कोई भी आपके पवित्र नाम का कीर्तन करता है, भगवान का नाम का कीर्तन करता है, तो वह अपने ही कोई मुक्त नहीं करता, अपितु जो कोई भी सुनते हैं उस नाम को, वह भी शुद्ध हो जाते हैं। श्रोतृन आत्मानमेव च, सभी श्रोताओं को शुद्ध करता है और स्वयं को शुद्ध करता है। तो फिर अगर आपके चरण कमल का स्पर्श मुझे प्राप्त हो गया और उससे मैं शुद्ध हो गया, मेरा ब्रह्मशाप समाप्त हो गया, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? तो हम ये श्लोक की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस श्लोक के द्वारा भगवान के नाम को उच्च रूप से उच्चारण करने का क्या लाभ होता है, इसको हरिदास ठाकुर जी ने एक ब्राह्मण को समझाया था। ये चैतन्य भागवत का श्लोक है। चैतन्य भागवत में श्लोक को श्रीमद् भागवतम से उद्धृत किया गया है, तो उसकी हम चर्चा करेंगे, जैसा श्रील जीव गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने समझाया है। तो पहली बात वो टीका में कहते हैं, यन नाम ग्रहणन, अर्थात केवल एक बार बोलने मात्र से। तो यह कोई व्यक्ति कहेगा नहीं, श्रद्धा से बोलना चाहिए। तो श्रद्धा तो नाम कई बार बोलने के बाद और शास्त्र सुनने के बाद आती है। तो कह रहे हैं यन नाम गृह्णन, एक शब्द है, नाम मतलब बहुवचन नहीं है, नामानी नहीं है, नाम है। एक नाम बोलने मात्र से, कृष्ण अगर उसने बोल दिया तो भले ही उसकी श्रद्धा ना हो, वह शुद्ध करता है। अर्थात ऐसा नहीं है कि भगवान से अपने संबंध को पूरा समझे और उसके बाद ही नाम उच्चारण करने की जरूरत है और उसके बाद ही उसकी शुद्धिकरण होगा। नहीं, नाम अपने आप में समर्थ है पूरी तरह से शुद्ध करने के द्वारा। बस उसको ये प्रयास करना चाहिए कि वह 10 प्रकार के नाम अपराधों से बचा रहे, और चाहे वह अश्रद्धा से युक्त नाम करे, जो 4 प्रकार के होते हैं, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है। संकेत में, अर्थात किसी और व्यक्ति को, किसी और वस्तु को इंगित करने के लिए, और परिहास में यानी मजाक में, स्तोभ में अर्थात गाने के लिए, गायन के उपयोग के लिए, या हेला अर्थात ध्यान पूर्वक ना करे,
तो भी वह शुद्ध हो जाता है। तो ये तुरंत शुद्ध होता है, इसलिए श्रद्धा की भी आवश्यकता नहीं है। यहां पे एक शब्द है गृहणन, अर्थात बोलते हुए, बोलते समय, अर्थात यह वर्तमान काल में है। तो यानी कि भगवान का नाम पूर्ण रूप से बोला जाए और तब शुद्ध करेगा, ऐसा नहीं है। कृष्णा में कृष्ण भी बोल रहा है, जैसे वो बोल रहा है वैसे ही वह लोगों को शुद्ध करता है और अपने आप को शुद्ध करता है। तो यानी कि पूरा नाम भी ना बोल पाए, रामा में रा बोलना शुरू भी किया तो भी वह शुद्ध हो जाता है। इसको समझा रहे हैं गृहणन शब्द से। तो इसका अर्थ यह है कि अगर स्पष्टता से नाम उच्चारण ना भी किया जाए, ठीक से ना भी बोला जाए, या अपूर्णता में भगवान का नाम बोला जाए, तो भी व्यक्ति को शुद्ध करता है। यहां पे जो शब्द अखिलान है, यह सभी प्रकार के श्रोताओं को इंगित करता है और यह पुष्ट करता है इस बात को कि कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार की योग्यता की आवश्यकता नहीं है नाम जप करने के लिए और नाम जप श्रवण करके शुद्ध होने के लिए। अर्थात कोई भौतिक क्षणिक बाह्य योग्यता, भौतिक योग्यता की जरूरत नहीं है, जैसे स्नान करना, तपस्या करना, विग्रह की सेवा करना, शुद्धता होना, वेद अध्ययन करना, संन्यास लेना, योग इत्यादि का अभ्यास करना, यज्ञ का अभ्यास किए रहना या पुण्यात्मा होना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अखिलान मतलब चाहे व्यक्ति किसी भी स्तर का हो, नाम बोलने से, नाम सुनने से वह शुद्ध हो ही जाता है। तो इसका अर्थ यह है कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो, वह भगवान का नाम कर सकता है और उसे करना चाहिए भी। इसीलिए महाप्रभु कहे हैं कि तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न कालः, आपका नाम उच्चारण करने में कोई नियम का काल नहीं है। यहां पे जो शब्द सद्य है वह इंगित करता है तुरंत। अर्थात अगर कोई यह प्रतिवाद करे कि नहीं, जप करने का एक विशिष्ट समय होता है, जैसे हम लोग गायत्री में 3 समय जप करते हैं, विशिष्ट समय में जप करते हैं, तो कहे कि भगवान का नाम उच्चारण करने के लिए किसी समय की आवश्यकता है, तो कहते हैं नहीं, किसी भी समय भगवान का नाम उच्चारण करे। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि केवल ग्रहण के समय भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए, तो नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी समय वह भगवान का नाम उच्चारण करे तो वह शुद्ध हो जाएगा, तुरंत ही शुद्ध हो जाता है। तो दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति शुद्धता से भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है, अर्थात अपराधों से मुक्त होकर कर रहा है, तो उसके लिए एक नाम उच्चारण के माध्यम से ही वह सभी को शुद्ध करता है, खुद को भी शुद्ध करता है और दूसरों को भी शुद्ध करता है। यहां पर शब्द श्रोतृन आ रहा है, तो ये दिखाता है कि यह इंगित करता है कि भगवान के पवित्र नामों को सुनना भी चाहिए। और एवा शब्द इवा या अपि की तरह है, अर्थात कि जो भगवान का नाम जप कर रहा है वह अपने साथ साथ जो सुनने वाले हैं उनको भी शुद्ध करता है। तो इसीलिए जो जप करते हैं, मानसिक जप करते हैं, वह केवल स्वयं को शुद्ध करते हैं, लेकिन जोर से हरि नाम का उच्चारण करने वाला, हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करने वाला, वह खुद को भी शुद्ध करता है और अन्य को भी शुद्ध करता है। तो इस कारण से जो जोर से उच्चारण करते हैं वह, हरिदास ठाकुर जी कहते हैं, वह 100 गुना अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। जपतो हरि नामानि स्थाने शतगुणाधिकः आत्मानं च पुनाति उच्चैर जपन श्रोत्रन पुनाति चह। जो व्यक्ति जप कर रहा है मन में, वह केवल अपने को शुद्ध करेगा, लेकिन जो है उच्च स्वर में बोलता है हरे कृष्णा, तो वह स्वयं को भी शुद्ध करता है और अन्य को भी शुद्ध करता है, इसलिए उसको 100 गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति बोल बोल के हरे कृष्ण मंत्र करके बोलते हैं, ताकि जो लोग भी, जो जीव भी उसके आसपास भी उपस्थित हैं, मच्छर मक्खी सब कुछ, वह सुन करके शुद्ध हों और उससे खुद को भी, इसको स्वयं अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ पे 4 शब्द ये इंगित करता है कि नहीं, यहाँ पे एवा शब्द से ही बात आ रही थी कि श्रवण और कीर्तन का एक ही लाभ होता है। तो इसलिए जैसे मान लीजिए पेड़ हैं, कीट पतंग हैं, वह भगवान का नाम उच्चारण नहीं कर सकते, तो कितनी बड़ी कृपा है, एक्चुअली सबसे बड़ी कृपा है अगर जीव को भगवान का नाम सुनने का मौका दिया जाए। 4 शब्द से ये इंगित करता है कि वेदधर कहते हैं कि जब मैं अपने लोक में जाऊंगा
तो जब मैं आपका श्रवण कीर्तन करूंगा तो जो लोग मेरा संग करेंगे वह भी पूर्ण तरह से शुद्ध हो जाएंगे। और इसको हमने महाप्रभु की लीला में भी देखा। महाप्रभु ने हरे कृष्ण किया और उनको देखकर लोगों को प्रेम प्राप्त हुआ, और उनको देख करके जो लोगों ने हरे कृष्ण किया वो भी शुद्ध हो गए और उनको भगवान का प्रेम प्राप्त हुआ। तो बहुत सुंदर श्लोक भगवान के नाम की महिमा के ऊपर है। भक्तों को स्वयं भी हरि नाम करना चाहिए और उच्च स्वर में कीर्तन करके दूसरों का भी उद्धार करना चाहिए। हरे कृष्ण। और ये भी क्लियर हुआ कि हमें मानसिक जप के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बोल बोल के ही भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए।